चलो कोई बात नहीं, हमारा कुछ मिस नहीं हुआ वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर तुम देखोगी, ठीक है, तो क्या होगा, पहले वाले सरफेस पर लाइट कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, और दूसरे वाले सरफेस की वजह से तुम इस बार देख सकते हो कि इसकी नेचुरल डायरेक्शन तो ये वाली थी, सीधा कुछ ऐसे जाती, लेकिन इस बार हम डेंसर से रेयर जा रहे हैं। तो डेंसर से रेयर जाने का मतलब है कि वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, तो लाइट रे कुछ इधर की तरफ बेंड होगी। ठीक है, तुम देख सकते हो पहला वाला जो सरफेस है ना, उसने इधर की तरफ बेंड किया, दूसरा वाला सरफेस इधर की तरफ बेंड किया। कि पहला वाला जो सरफेस है वो लाइट रे को कन्वर्ज कर रहा है, दूसरा डाइवर्ज कर रहा है। लेकिन क्योंकि पहला वाला सरफेस ज्यादा कर्व्ड है, पहले वाले सरफेस का की वजह से जो कन्वर्जेंस होगी वो ज्यादा होगी, दूसरे की वजह से कम होगी, तो इफेक्टिवली ये लेंस भी लाइट रेस को कन्वर्ज ही करेगा। सब लोग अग्री करते हो? अब हम लोग आगे चल सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? वेल वेल वेल, ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। और लेंसेज के लिए, ठीक है, सबसे मोस्ट बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन उठता है कि हमारे पास अगर कोई लेंस है और लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज लेंस कहाँ पर फॉर्म करेगा? ठीक, एक चीज और है कि उस इमेज को देखने के लिए ऑब्जर्वर को कहाँ पर रहना पड़ेगा। जैसे रिफ्रैक्शन वाले सारे केसेस में मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि ऑब्जेक्ट की इमेज को देखने के लिए 100% ऑब्जर्वर को सेकेंड मीडियम में रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रेज को इंटरसेप्ट तभी कर सकता है ऑब्जर्वर जब वो ऑब्जर्वर दूसरे सेकेंड मीडियम में रहे। कि फर्स्ट मीडियम में रहेगा तो ऑब्जेक्ट को देखेगा और सिर्फ ऑब्जेक्ट को देखेगा, सेकेंड मीडियम में रहेगा अगर ऑब्जर्वर इमेज को देखेगा और सिर्फ इमेज को देखेगा। ठीक है, लाइक वाइज लेंस रखा गया, लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, हमें पता लगाना है कि लेंस की वजह से इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनेगी और उस इमेज को देखने के लिए ऑब्जर्वर कहाँ पर होगा। या इस तरह से क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं कि इमेज के लिए फील्ड ऑफ व्यू क्या होगी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये काम कई बार कर चुके हैं हम लोग। और इस बार हमारे सामने है एक मुझे क्या करना चाहिए, लेंस तो बहुत सारे हैं और हर एक लेंस के लिए अलग अलग रे डायग्राम होगी और अलग अलग रे डायग्राम के करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग जगह पर इमेज बनेगी। तो मुझे क्या करना चाहिए इमेज पता लगाने के लिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए, कोई भी एक स्पेशल लेंस ले लेते हैं और उस एक कोई भी एक पर्टिकुलर लेंस ले लेते हैं और उस एक पर्टिकुलर लेंस के करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट और इमेजेस के कोऑर्डिनेट्स को रिलेट कर देते हैं। अगर कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करेंगे तो फिर ये हेडेक नहीं है कि लेंस कौन सा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया। कोई भी लेंस हो, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा रहे, हम सेम रिजल्ट को इमेज की पोजीशन पता लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हमारे लिए अच्छी बात यह है कि लेंस में भी अल्टीमेटली रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस हो रहा होगा और रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस का रिजल्ट हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया। ठीक है, तो हम लोगों को हम लोगों के पास मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है कि हर सरफेस पे अलग अलग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई करें। ठीक है, μ1 sin θ1 इक्वल्स μ2 sin θ2 अप्लाई करें। हम डायरेक्टली रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस का रिजल्ट भी लेंस की वजह से इमेज कहाँ पर बनेगी ये पता लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। अग्रीड? ठीक है, तो आगे चले कि कौन सा लेंस लेना चाहिए। लेंस कोई भी ले लेते हैं, चलो तुम लोग बोलते हो कि हर बार कॉन्वेक्स लेंस ही क्यों यूज करें, कॉनकेव भी तो ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक जनरल लेंस ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, दिखने में तो ये कॉन्वेक्स जैसा है, ठीक है, लेकिन मानना है तुम्हें, मानना है कि कोई भी जनरल लेंस है, किसी भी टाइप का हो सकता है कॉनकेव। मैं कोई स्पेशल लेंस नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई लेंस यहाँ पे पिक्टोरियली, ठीक है, रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, ऑब्जेक्ट इमेज की लोकेशंस को, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए हमें कोई ना कोई लेंस तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लेट अस से मैंने जानबूझ के असिमेट्रिकल लेंस बनाया ताकि तुम्हारे दिमाग में ये कंफ्यूजन ना रहे कि दोनों साइड का जो सरफेस है वो
ठीक है, दोनों साइड के जो कॉन्वेक्स सरफेसेस हैं, ये दोनों साइड्स के जो सरफेसेस हैं वो आइडेंटिकल होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो लेंसेज तुम मार्केट में देखते हो और यूज करते हो वो जनरली इक्वी बाई कॉन्वेक्स या इक्वी बाइकॉन के लेंसेज होते हैं। तो ऑप्टिक्स इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे। और रियल इंटरेस्ट तुम्हारा तब आएगा जब तुम ऑप्टिक्स के एप्लीकेशंस, ठीक है, सीखोगे, पढ़ोगे। ठीक है, और वो तब अच्छे से समझ में आएगा जब लेंसेज के ऑपरेशन को बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तुमने समझा हर एक एस्पेक्ट को। ठीक है, अभी तक कोई भी ऐसी चीज तो नहीं है ना जो तुम्हें तुम्हें मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं जबरदस्ती तुम्हें याद करवा रहा हूँ या जबरदस्ती तुम्हें एक्सेप्ट करने को कह रहा हूँ। सारी चीजें नेचुरली डिराइव हो रही हैं। ठीक है, हम लोग एक फर्मस प्रिंसिपल से स्टार्ट किया था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन डिराइव किया, और उनको यूज करके हम ये सारे रिजल्ट्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन से रिलेटेड डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी रिजल्ट मैंने उसके अलावा अपने से तुम लोगों के ऊपर नहीं फोर्सफुली रखा है। ओके, लेट अस से हमारे पास ये लेंस है और लेंस के सामने मान लो ये हमारा फर्स्ट, दिस इज लेट अस से दिस इज द फर्स्ट, ठीक है, center of curvature of the first surface, and let us call it C1, ठीक है, and the second surface, the center of curvature of second surface, let us call it, यार मुझे लगता है रे डायग्राम के लिए ना एक काम करते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, क्योंकि फिगर बनाने में नहीं तो डिफिकल्टी होगी। मैं सोचा था कि फिगर थोड़ा छोटा रखते हैं, क्लीन रखते हैं। ओके, ये क्या हो गया? हाँ ठीक है, ठीक है, ये जो दूसरा सरफेस है इसका कर्वेचर कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, अब जरा बताओ मुझे कि इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर्स कहाँ कहाँ पर रखने चाहिए। ठीक है, हम लोग बहुत वैसे गैप अच्छा खासा हो गया है, ठीक है, 2-3 दिन का, उससे। अच्छा, तुम लोग टेस्ट के सिलेबस वाला पार्ट तो कंप्लीट है ना अभी, मतलब जो नेक्स्ट टेस्ट में आएगा उसमें लेंस तो नहीं है? नो सर। ओके, थैंक यू। ये एनीवे हमारा टारगेट है कि ये वीकेंड तक रे ऑप्टिक्स तो खत्म करना ही है, कि और बहुत आसानी से हो जाएगा। अच्छा, इतने टाइम जो क्लासेस नहीं हुई तो तुम लोगों ने क्या किया इस इतने टाइम में? उबैर, तुमने क्या किया? फिजिक्स में क्या किया तुमने? कुछ आवाज नहीं, फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा गया? चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं। ये लेंस है, लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर जहां पर भी है मैंने ड्रॉ कर दिए, और इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। पोल कहाँ पर होगा? तो अगर एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है तो उसके लिए हम पोल डिसाइड करते हैं, लेकिन ये लेंस है और ये थिन लेंस है, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो गैप है ना वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, ऑब्वियसली ऐसा हमेशा नहीं होगा, थिक लेंस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम सिर्फ थिन लेंसेज यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, और तुम्हारे सिलेबस में ही सिर्फ थिन लेंसेज का रिजल्ट डिराइव करना है। अगर मान लो तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि थिक लेंस आ गया अब क्या करें, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, एक एक करके तुम्हें रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेसेस का तो रिजल्ट पता है ना, तो रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेसेस का रिजल्ट अप्लाई करके प्रॉपर्ली तुम अभी भी फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी निकाल सकते हो। लेकिन ये रिजल्ट जो मैं निकालने जा रहा हूँ वो उस केस में निकालने जा रहा हूँ जिसमें कि हमारा लेंस बिल्कुल थिन है, उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, और पहले सरफेस का पोल, दूसरे सरफेस का पोल, ये दोनों ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहे हैं, और उसको मैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस कह रहा हूँ। ठीक है, और लेंसेज के लिए वो पॉइंट हमारा, ठीक, ये वाला जो पॉइंट है ना ये ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, इसको मैं कह रहा हूँ ये है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ठीक, तुम्हें लग रहा है कि ये गैप है, इसको इमेजिन करना है कि ये गैप बिल्कुल ऐसा है लेंस हमारा, इस तरह का। ठीक है, तो तुम्हें मानना है कि ये जो
ये ऑप्टिकल सेंटर पर आता हूँ मैं पहले ना, अलग अलग ही पोल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर बताता हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को यूज करके इमेज की पोजीशन बताने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है रे डायग्राम। तो मुझे बताओ रे डायग्राम कैसा होगा। रे डायग्राम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनेगी। तो हम सोचेंगे जैसे इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेंगी, ठीक है, वो पहले सरफेस पर इंसिडेंट होंगी और पहले सरफेस पर रिफ्रैक्ट होंगी, ठीक है, इस तरह से रिफ्रैक्ट होंगी। तो पहले सरफेस पर रिफ्रैक्शन की वजह से पहला सरफेस इस ऑब्जेक्ट की कहीं पर इमेज बनाएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये लाइट रेज जो है ना, पहले सरफेस से जो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज है, ठीक है, पहले सरफेस से जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ये दोबारा दूसरे सरफेस पर इंसिडेंट होगी। ये वाली जो लाइट रेज है ना, पहले सरफेस से रिफ्रैक्टेड लाइट, इन लाइट रेज की बात कर रहा हूँ। ये सारी जो लाइट रेज है ये ऑब्जर्वर की आईज में डायरेक्टली जाएंगी ही नहीं, ठीक है। तो ये इन लाइट रेज के करस्पॉन्डिंग जो इमेज बनेगी वो फाइनल इमेज नहीं होगी, तो ये लाइट रेज दोबारा सेकेंड सरफेस पर इंसिडेंट होंगी और सेकेंड सरफेस के लिए ये वाली जो लाइट रेज है जो कि पहले सरफेस से रिफ्रैक्ट होकर के आई है, ये सेकेंड सरफेस के लिए इंसिडेंट लाइट रेज कहलाएंगी, ठीक है। और ये जो I1 है, इन इंसिडेंट लाइट रेज के करस्पॉन्डिंग जो कि पहले सरफेस के लिए इमेज था, ये जो I1 है ये सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। और ये इंसिडेंट लाइट रेज सेकेंड सरफेस पर पहुंचेंगी और दोबारा रिफ्रैक्ट करेंगी, ठीक है। रिफ्रैक्ट करके मान लो कि लाइट रेज कुछ ऐसे यहाँ पर आकर के कन्वर्ज हो गई, ठीक है। अब फाइनली यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज सेकेंड सरफेस से जो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज है ये लाइट रेज ऑब्जर्वर इंटरसेप्ट कर सकता है और ये जो I2 है ये लेंस की वजह से ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कहलाएगी, ठीक है। तो हमें फाइनल इमेज के लिए करना यही है कि पहले सरफेस पर रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज निकालना है, वो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगी और फिर सेकेंड सरफेस के पर रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है, I1 को ऑब्जेक्ट मान करके फाइनल इमेज की पोजीशन निकालनी है और वही लेंस के लिए फाइनल इमेज की पोजीशन हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो क्या स्ट्रैटेजी है, सबको क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। तो इमेज बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है रे डायग्राम के थ्रू हम थोड़ा इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस केस में, ठीक है, पहले सरफेस पर रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहाँ पर बनेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले दो लाइट रेज लेनी है और मैं कौन सी दो लाइट रेज सेलेक्ट कर रहा हूँ पता है। एक लाइट है तो प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइट है, इसमें कोई एम्बिगिटी है ही नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइट से है वो नॉर्मली इंसिडेंट होगी पहले सरफेस पर दूसरे सरफेस और ऐसे ही जाएगी, ठीक है। इसकी इसके इसके लिए हमें पाथ पता है, 0 डिग्री पर इंसिडेंट है, 0 डिग्री पर रिफ्रैक्ट करेगी। और एक लाइट रे पता चल जाए, ठीक है, या अभी तक ना ऐसा करते हैं हम, अभी हम ऐसा कर सकते हैं, अब ये कैसे सेलेक्ट होगा, ठीक है ना, चलो जाने दो। अभी तक मैं चाह रहा था कि ना सिर्फ अभी सेकेंड सरफेस को इग्नोर करो, अभी सिर्फ इमेजिन करो कि फर्स्ट सरफेस पर ये लाइट रे गई है और यहाँ आई है, ठीक है, और हमारा ऑब्जर्वर यहीं पर है इस तरह से, ठीक है। तो फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो लाइट रे पहले यहाँ पर आई है, ठीक है, और ठीक है, और दूसरी लाइट रे कुछ ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी रिफ्रैक्टेड लाइट रे भी चाहिए इमेज को ड्रॉ कर पाने के लिए। दूसरी रिफ्रैक्टेड लाइट रे कहीं पर भी ड्रॉ करते हैं, लेटेस्ट से दूसरी लाइट रे कुछ यू इंसिडेंट होती है, ठीक है। तो जैसे ही दूसरी लाइट रे फर्स्ट सरफेस पर इंसिडेंट होगी, हम फर्स्ट सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट सरफेस का जो कर्वेचर है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और नॉर्मल कैसी होगी, यहाँ से लेकर के, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर देते हैं सरफेस के इस पॉइंट को। लाइट रे बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, रे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल का मतलब लाइट रे कुछ यहाँ पर आए, ठीक है।
ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे आ गई, लेकिन इसको मैं एक्सट्रापोलेट कर रहा हूँ कि ये दूसरा वाला सरफेस मान लो नहीं है, सिर्फ पहले वाले सरफेस की वजह से रिफ्रैक्टेड लाइट रे जहां पर मीट करेंगी वो पहले वाले सरफेस की वजह से इमेज की पोजीशन कहलाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसका नाम रखना चाहिए क्या, इस पॉइंट का नाम रखना चाहिए I1। ये हम बोल रहे हैं पहले सरफेस के लिए, ये हम बोल रहे हैं कि पहले सरफेस की वजह से इमेज है, ठीक है। ये पहले सरफेस की वजह से यहाँ पे ड्रॉ कर देता है एरो, पहले सरफेस की वजह से इवन इमेज I1। I1 कहाँ पर बनेगा, ये हम रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस का फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते। चलो पहले निकाल ही लेते हैं, I1 की पोजीशन निकालते हैं। I1 कहाँ पर बनेगा बताओ। तो हम सोचेंगे, एक सेकंड के लिए रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस का रिजल्ट याद दिला देता हूँ, ठीक है। पहले हमें देखना होता है कि फर्स्ट मीडियम कौन सा है, सेकंड मीडियम कौन सा है, जहां से ठीक है लाइट पहले जिस मीडियम में ठीक है चल रही होती है वो फर्स्ट मीडियम कहलाता है, और रिफ्रैक्ट होने के बाद जिस मीडियम में लाइट जाती है वो सेकंड मीडियम सेकंड मीडियम कहलाता है। इमेज की पोजीशन कहाँ पर होगी, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला μ2 अपॉन v, μ1 अपॉन u इक्वल्स μ2 माइनस μ1 अपॉन r स्टार। ठीक, r star represents the center, the coordinate of center of curvature of the spherical surface। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे बताओ सबसे पहली चीज है, ठीक है, कि पहले बताओ कि हम लोग रिफ्रैक्शन कंसीडर कर इस सरफेस के लिए, तो ये सरफेस है, तो पहले सरफेस पर रिफ्रैक्शन के लिए फर्स्ट मीडियम कौन सा है, सेकेंड मीडियम। ऑब्वियसली लाइट यहाँ से आ रही है, तो फर्स्ट मीडियम हमारा सराउंडिंग के मीडियम का कुछ मान लो ये μ1 है, और लेंस का जो के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम बोल लेते हैं μ2। तो फर्स्ट मीडियम हमारे लिए, फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ1 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज μ2। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर आएगी, तो हम लिखेंगे सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन द कोऑर्डिनेट ऑफ ठीक है इमेज v। इस पॉइंट को ओरिजिन मान करके I1 के लिए की जो पोजीशन होगी उसको v लिख रहे हैं, और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी उसको हम u लिख रहे हैं। ठीक है, तो लेट अस से ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है ना वो u है, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिखा हूँ, μ2 μ1 तो वही है जो कि यहाँ पर लिखा है, u और v की वैल्यूज क्या क्या है वो हम सोचते हैं कि क्या लिखी है। ओके, इक्वल्स μ2 माइनस μ1 अपॉन ठीक है r, ठीक है r स्टार। ये r रिप्रेजेंट कर रहा है पहले, ठीक है, पहले सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C1 का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है r स्टार। तो क्योंकि यहाँ पे दो सरफेसेस हैं, तो पहले सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको मैं इंटेंशनली r1 स्टार लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो पता करने के लिए, ठीक है, एक तरीका है कि तुम सोचो क्यों ना हम ऐसा करें कि ये इसको ओरिजिन मान करके PI1 के टर्म्स में, मतलब डिस्टेंस के टर्म्स में लिखें, फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है डिस्टेंस के टर्म्स में लिखें। मैं कह रहा हूँ ऐसा करने की जरूरत ही क्या है, जो पहले सरफेस की वजह से इमेज बन रही है I1, ठीक है, जहां पर भी बन रही है, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेंस के लिए I1 कुछ यहाँ पर है, लेकिन अलग अलग लेंसेज के लिए I1 कहीं पर भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ पहले सरफेस की वजह से जहां पर भी इमेज बन रही है ना उसके कोऑर्डिनेट को ही हम अज्यूम कर ले रहे हैं v है, कि पहले सरफेस पर जो पहले सरफेस की वजह से जो इमेज बन रही है उसके कोऑर्डिनेट को हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि वो v1 है, ठीक है। और पहले सरफेस के लिए जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है या हमारा जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो उसकी डिस्टेंस क्या हमें पता नहीं, हम बोल रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा गया है उसके कोऑर्डिनेट को हम डायरेक्टली उसके कोऑर्डिनेट को ही यू अज्यूम कर रहे हैं, कि जहां पर भी ऑब्जेक्ट रखा गया है उसके कोऑर्डिनेट को हम यू अज्यूम कर रहे हैं, और पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन की वजह से जो इमेज बन रही है I1
इस इमेज का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम v1 अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला वाला जो एक्सप्रेशन लिखा है ये तो फॉर्मूला है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस का, ठीक है। दूसरे केस में, ठीक है, मैं कह रहा हूँ इमेज I1 का जो कोऑर्डिनेट है उसको v1 लिख रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है वो जहां पर रखा है ना, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट को ही हम u अज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला में हमें u की जगह ना ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट रखना था, और ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट को ही क्योंकि हम u, ठीक है, अज्यूम कर ले रहे हैं, तो हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट की जगह यहाँ पर u सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, इक्वल्स μ2 माइनस μ1 अपॉन फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर का x कोऑर्डिनेट, उसको हम अज्यूम कर ले रहे हैं, दैट इज r1 स्टार। r1 स्टार क्या है? r1 स्टार पहले सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। हम पहले सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो कोऑर्डिनेट है उसी को r1 स्टार मान ले रहे हैं, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट के लिए r1 स्टार पुट कर दिया। इस फॉर्मूले से हमें इमेज कहाँ पर बनेगी उसका कोऑर्डिनेट पता चल गया, ठीक है। अब इमेज पहले सरफेस की वजह से जो इमेज बनी है, ठीक है, वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगी। अगर तुम्हें, ठीक है, कंफ्यूजन है थोड़ा भी, तो मैं यहाँ पर, ठीक है, आसानी के लिए लिख देता हूँ कि फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, एट फर्स्ट सरफेस, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है उसको u, कोऑर्डिनेट को u अज्यूम करें, ठीक है, और इमेज का जो कोऑर्डिनेट है उसको v1 अज्यूम करें, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट है v1, ठीक है, और पहले सरफेस का जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम, उस कोऑर्डिनेट को ही r1 स्टार बोल रहे हैं, ठीक। कोऑर्डिनेट अज्यूम करने से फायदा ये हुआ कि हमें साइन वाइन देखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट जहां पर भी रखा है ना, हो सकता है कई केस में ऑब्जेक्ट आगे रखा हो, कई केस में इधर रखा हो, ठीक है, इमेज कई केस में इधर बन रही हो, वो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी इमेज बनी है उसका कोऑर्डिनेट ही हम v1 अज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम फॉर्मूले में ना v1 पुट कर देंगे, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है किधर रखा है देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है उसी को u अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सरफेस, ठीक है। तो हमें क्योंकि बाकी सारी चीजें नोन है, u हमें क्वेश्चन में गिवन है, r1 स्टार हमें क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि लेंस बताया गया है, तो पहले सरफेस की वजह से, पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज कहाँ पर बनेगी उसका कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस के लिए बताओ, अगर तुम लोग अच्छे से समझे हो, ठीक है, तो सेकेंड सरफेस के लिए बताओ कि ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट बताओ। I1 हाँ बताओ। ठीक है, सेकेंड सरफेस के लिए I1, ठीक है, सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन के लिए, ये सेकेंड सरफेस है, इस पे रिफ्रैक्शन के लिए इंसिडेंट लाइट रेज जो है ना, ये वाली लाइट रेज है, इनके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट होगा। तो सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट इज I1, ठीक है। उस I1 का कोऑर्डिनेट क्या है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कोऑर्डिनेट है v1, ठीक है, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट पता है। और सेकेंड सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है, आर स्टार, ये सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन ले रहा है ना, तो सेकेंड सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो कोऑर्डिनेट है वो C2 है, ठीक है। वो कितना है, ठीक है, C2 का कोऑर्डिनेट कितना है, वो है R2 स्टार। R2 स्टार क्या है, सेकेंड सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट, ठीक है। सर एंड हाँ, सर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस के सेंटर से ले रहे हैं कि अलग अलग हाँ, को? ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट था। देखो, पहले केस में हमने पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन की वजह से सारे कोऑर्डिनेट्स हम इसको ओरिजिन मान करके लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरे सरफेस पे रिफ्रैक्शन के लिए सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ऑब्जेक्ट के इमेज के सेंटर ऑफ कर्वेचर वो इस पॉइंट को ओरिजिन मान करके लिख रहे हैं, ठीक है।
लेकिन क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है ना ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहे हैं, तो चाहे इस पॉइंट को ओरिजिन मान करके ओ का कोऑर्डिनेट लिखो, ठीक है, I1 का कोऑर्डिनेट लिखो, ठीक है, और C1 का कोऑर्डिनेट लिखो, या दूसरे वाले पॉइंट को मतलब दूसरे वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है, I1 का कोऑर्डिनेट लिखो, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट लिखो, ये सेम ही होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। ट्रू सेंस में तो हमें अलग अलग, यहीं पर डिफरेंस आता है। एक सेकेंड, हाँ, यहीं पर डिफरेंस आता है थिक लेंस और थिन लेंस में। तो जब थिक लेंस होगा तुम्हारे पास ना, तो तुम अपने ओरिजिन को जब शिफ्ट करोगे, तो तुम्हें सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अब दोबारा नए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालने पड़ेंगे। लेकिन अगर थिन लेंस है, तो पहले सरफेस के लिए हर एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स थे, सेम कोऑर्डिनेट्स सेकेंड सरफेस के रेस्पेक्ट में भी होंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हम बोल रहे हैं कि दोनों पोल्स कोइंसाइड कर रहे हैं, और दोनों पोल्स जो कोइंसाइड कर रहे हैं ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहे हैं, हालांकि थोड़ा बहुत तो गैप है ही, और उस गैप को अगर तुम कंसीडर करके अलग अलग कोऑर्डिनेट लिख भी देते हो, तो उससे फाइनल रिजल्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स ऑलमोस्ट एक ही जगह पर है। तो हम सारे कोऑर्डिनेट जो लिख रहे हैं ना, इन दोनों को एक ही जगह पर मान रहे हैं, और उसको हम बोल रहे हैं ये लेंस का सेंटर, और उसको हम बोल रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि P1, P2 और O, ये तीनों ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहे हैं, तीनों की वजह से हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेम। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, ये मैं सोचा था कि तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा कि सेकेंड सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन है वो किस पॉइंट को ओरिजिन मान करके लिखा गया है। ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने पहले पूछ लिया, ठीक है, तो अच्छी बात है। ठीक है, सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन की वजह से फाइनल इमेज जो बनेगी, ठीक है, उसको हम V एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि ये लेंस की ये जो फाइनल इमेज बन रही है सेकेंड सरफेस की वजह से, यही लेंस की फाइनल इमेज कहलाती है। ठीक है, तो सेकेंड सरफेस पे पहले रे डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। सेकेंड सरफेस पे ये इंसिडेंट लाइट रेज है, तो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज कहाँ पर मीट करेंगी, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। पहले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, ठीक है, ये इस तरह से यूं, ठीक है, हर एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर होने का मतलब है कि जैसे मैं यहाँ पर सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ, तुम अपने लेवल पर भी खुद से भी एग्जैक्टली यही स्टेप्स लिखते। ठीक है, सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन होने के बाद नेचुरल डायरेक्शन कुछ यूं है। ठीक है, रिफ्रैक्शन होने के बाद हम ऐसा बोलेंगे कि डेंसर से रेयर, ठीक, इस केस में ऐसा मान रहे डेंसर से रेयर जा रही है लाइट रे, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो लाइट रे कुछ यूं ऐसे करके यहाँ पे फॉल करती है। ठीक है, तो एक रिफ्रैक्टेड लाइट रे सेकेंड सरफेस से पास होने के बाद, एक रिफ्रैक्टेड लाइट रे ये वाली हो गई, दूसरी रिफ्रैक्टेड लाइट रे ये हो गई, और ये लाइट रे इस पॉइंट से, ठीक है, पास कर रही है, तो हम बोलेंगे हमारी फाइनल इमेज, ठीक, फाइनल इमेज ऑफ द लेंस I2। ठीक है, I2 कहाँ पर बनेगा, यही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, I1 कहाँ पर है हमने पता कर लिया, तो I1 क्योंकि सेकंड सरफेस पे ऑब्जेक्ट है, तो I1 की ऐसी इमेज कहाँ पर बन रही है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस का फॉर्मूला अप्लाई करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, वेरी वेल। तो ठीक है, अप्लाई कर, अच्छा हाँ हाँ, एक पॉइंट तो मैं भूल ही गया कि सेकेंड सरफेस पर रिफ्रैक्शन के लिए फर्स्ट मीडियम कौन सा है और सेकेंड मीडियम कौन सा है। इस बार फर्स्ट मीडियम लेंस का मीडियम होगा और सेकेंड मीडियम सराउंडिंग मीडियम होगा। ठीक है, तो हम अप्लाई करते हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस का फॉर्मूला। सेकेंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हिच इज μ1 इन दिस केस, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज व्हिच इज, ठीक है, स्मॉल v in this case, minus refractive index of the first medium which is μ2, refractive index of lens in this case, and the coordinate of object which is, object का coordinate क्या है, that is v1। ठीक है, equals second medium की refractive index minus first medium की refractive index upon, ठीक, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके डायरेक्टली, ठीक है, एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, and the x coordinate of center of curvature of
the surface, and this time our surface of refraction is the second surface. Okay, second surface के लिए जो coordinate है, ठीक है, that is R2 star. ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन से, ठीक है, पहली वाली इक्वेशन से अब कुछ भी नहीं रह गया, अब तुम्हें पता चल गया। पहली वाली इक्वेशन से V1 की वैल्यू निकालो, ये V1 की वैल्यू यहाँ से निकालो, इसमें पुट कर दो, ठीक है, तो हमें फाइनल V की वैल्यू पता चल जाएगी। और मतलब V1 को निकाल के यहाँ से पुट करने का मतलब है इन दोनों इक्वेशन में से V1 को एलिमिनेट करना। और एलिमिनेट करने का एक आसान तरीका है कि तुम देख सकते हो कि यहाँ पे μ2/V1 है, यहाँ पे भी μ2/V1 है, ये प्लस μ2/V1 है, माइनस μ2/V1 है। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे ना तो V1 एलिमिनेट हो जाएगा और हमें V की वैल्यू पता चलेगी, क्योंकि V1 कहाँ पर है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें फाइनल इमेज से मतलब है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है ये दिया गया है और फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी ये पता लगाना है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, ठीक है, 1 + 2, फाइनल रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, चलो एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ। ये दोनों को ऐड करने के बाद बताओ क्या बचेगा। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले दोनों टर्म्स, μ1/V माइनस μ1/U। ठीक है, ओके, राइट इट डाउन। μ1/V माइनस μ1, तुम चेक करो इसको, अपॉन U, और इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा। पहला वाला जो है ना वो है μ2 माइनस μ1, ठीक है, अपॉन R1 स्टार, माइनस दूसरा वाला क्या है μ1 माइनस μ2 अपॉन R2 स्टार। ठीक है, तो μ1 पहले हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ये होगा 1/V माइनस 1/U, और इधर क्या होगा μ2 माइनस μ1, ओ ये सॉरी प्लस है, सॉरी, ठीक है, μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लेते हैं। तो पहला वाला जो टर्म है वो तो 1/R1 स्टार होगा। दूसरा वाला जो पार्ट है, क्योंकि ऊपर μ1 माइनस μ2 है, इसमें से μ2 माइनस μ1 कॉमन लेंगे तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ μ2 माइनस μ1। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पर रह जाएगा और सेकेंड सरफेस के सामने कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, और μ1 को हम दूसरी साइड सेंड कर देंगे। ठीक है, अब मैं एक स्टेप और लिखना है, वैसे वो मैं स्किप कर रहा हूँ। 1/V माइनस 1/U इक्वल्स, ये μ1 जैसे इधर डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला टर्म होगा μ2/μ1, जिसको कि हम लिखेंगे μ21 माइनस μ1/μ1 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/R1 स्टार माइनस 1/R2 स्टार। और ये तुम्हारा डिजायर्ड लेंस फॉर्मूला कहलाएगा। तुम देख सकते हो कि इस रिजल्ट को यूज करके हमें अगर लेंस कौन सा है बता दिया गया है, लेंस के बारे में सारी चीजें बता दी गई है, इसका मतलब है हमें पहले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर पता है, दूसरे सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर पता है। ठीक है, और लेंस ये μ21 क्या है, ठीक, एक एक करके मैं सारे टर्म्स बताता हूँ। सबसे पहले 1/V, V रिप्रेजेंट्स द फाइनल इमेज फॉर द लेंस, ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम द लेंस। ठीक है, और U रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, V इज द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज, या इसको सीधा पोजीशन ऑफ इमेज बोलेंगे, और U इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दोनों तो पहले की तरह सेम सिंबल्स यूज हो रहे हैं। हाँ, μ21 क्या है, μ21 रिप्रेजेंट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। ठीक है, जिस मीडियम में लेंस रखा गया है, नॉर्मली ये एयर होगा, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं हो सकता है वाटर में रख दिया जाए, किसी ऑयल में रख दिया जाए, किसी मीडियम में रख दिया जाए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है, -1। ठीक है, और ये R1 स्टार क्या है, R1 स्टार इज द कोऑर्डिनेट ऑफ
सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सरफेस। ठीक है, लेंस रखा गया, इसका जो पहला सरफेस होगा उसका कोऑर्डिनेट, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट वो r1 स्टार है, इसका जो दूसरा सरफेस होगा उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर का x कोऑर्डिनेट r2 स्टार है। ठीक है, लेंस पता है तो कहीं पर भी ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, ठीक है, हम पता लगा सकते हैं कि फाइनल इमेज कहाँ पर बनी। अब मुझे बताओ, ये जो रिजल्ट मैंने डिराइव किया है, क्या इसके लिए जरूरी है कि कॉन्वेक्स लेंस ही होना चाहिए? ठीक है, रे डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस के लिए ड्रॉ किया है, लेकिन अगर तुम क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो ये जो स्टेप्स लिखे हैं ना, ये चाहे कोई भी लेंस होता तो यही स्टेप्स आते, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट के की पोजीशन नहीं लिखी है, सीधा ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है ना उसी को यू मान लिया है। ठीक है, C1 C2 के कोऑर्डिनेट्स को, अगर कॉनकेव होगा C1 इधर आता, ठीक है, कॉनकेव होता है तो C2 उधर जाता, लेकिन इसका जो कोऑर्डिनेट है ना वो तो R1 स्टार ही कहलाता ना, उसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली एज सच R1 स्टार ही पुट करता। तो चाहे कोई भी लेंस होता, सेम स्टेप्स होते और सेम रिजल्ट आता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कंप्लीटली रेडी है, इसको यूज करके लेंस के की वजह से अगर हमें प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई पॉइंट इमेज दिया जाता है तो फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी हम कंप्लीटली बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेंस के लिए हम डिफाइन करते हैं लेंस का फोकस कहाँ पर होगा। ठीक है, फोकस का मतलब होता है कि लेंस की फोकस का मतलब होता है, ठीक है, फोकस जो हम लोग डेली लैंग्वेज में फोकस जो वर्ड यूज करते हैं उसका मतलब होता है कि पैरेलल लाइट रेज को सरफेस पर, ठीक है, सेंड किया और पैरेलल लाइट रेज किस पॉइंट पर कन्वर्ज होती है। ठीक है, सरफेस की वजह से पैरेलल लाइट रेज कहाँ पर कन्वर्ज होती है, ठीक है, वो पॉइंट कहलाता है फोकस। ठीक है, लेकिन फोकस की एक और डेफिनेशन है। ठीक है, फोकस की एक और डेफिनेशन है। ठीक है, पहले मैं मिरर का भी तुम्हें थोड़ा याद दिला दूं कि हमारे पास अगर मान लो ये मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है ये, और ये भी इसका काम ऐसा ही है जैसा कॉन्वेक्स लेंस का है, कॉनकेव मिरर का। ठीक है, ये अलग बात है कि ये सारी लाइट इसको सेम साइड में कन्वर्ज करती है, लेकिन कॉनकेव कॉनकेव मिरर लाइट रेज को कन्वर्ज करती है, कॉन्वेक्स लेंस भी लाइट रेज को कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो जैसे ये पैरेलल लाइट रेज हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है, पैरेलल लाइट रेज इस तरह से किसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये मिरर के लिए फोकस कहलाता है। ठीक है, लाइट रेज कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है, पैरेलल लाइट रेज जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करती है उसी को फोकस बोलते हैं। लेकिन फोकस की एक और डेफिनेशन है, फोकस हम लोग उस पॉइंट को भी बोलते हैं जिस पॉइंट पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसकी इमेज इंफिनिटी पे चली जाए। तो इन सारी लाइट रेज को भूल जाओ, ठीक है, ठीक है, इसको हटाओ, मैं कह इसको हटाओ। ठीक है, वो पॉइंट जहां पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग इमेज इंफिनिटी पे चली जाती है, तो इस पॉइंट को भी हम फोकस बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों मिरर के केस में तो दोनों पॉइंट सेम है। ठीक है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट को तुम इस पॉइंट पर रखोगे ना, फोकस पर रखोगे, तो होगा क्या, ये सारी लाइट रेज ना, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक, ऐसे जाएंगी, और हम बोलेंगे इस बार जो हमारी इमेज है, ठीक, वो इंफिनिटी पर, ये वाला पॉइंट फोकस कहलाएगा। ठीक है, तो ये दोनों टाइप्स के जो फोकस है ना, दोनों टाइप के मतलब कि वो पॉइंट जहां पर पैरेलल लाइट रेज कन्वर्ज कर, ठीक है, वो पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो लाइट रेज पैरेलल हो जाएंगी, ये दोनों फोकस कहला, ये दोनों पॉइंट सेम पॉइंट होते हैं। कि पैरेलल लाइट रेज को सेंड किया उसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगे, और उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा तो लाइट रेज पैरेलल हो जाएंगी। ठीक, इस पॉइंट पे कोई लाइट का सोर्स रखा तो लाइट रेज पैरेलल हो जाएंगी। लेकिन अगर हमारे पास लेंस है, ठीक है, मान लो कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए, लेंसेज के लिए ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कैसा नहीं होता है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर हम पैरेलल लाइट रेज को सेंड करेंगे, ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो इसमें होपफुली तुम में से कोई भी आर्ग्यू नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि हालांकि जो प्रॉपर, ठीक है, तरीका है ना, अगर लाइट रेज को प्रॉपरली अगर ड्रॉ करोगे
तो ये पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा और दूसरे सरफेस पर रिफ्रैक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक, इस तरह से तुम प्रॉपर रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, लेकिन हम उतना केयर नहीं करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये वाली इस वाली लाइट रे से मतलब है। तो ये बीच वाली जो, इसको हम ना ऐसे दिखा देते हैं कि ये बीच में ऐसे जाके यूं ऐसे बेंड कर गई है। ठीक है, लेकिन इसको समझना कि एक्चुअल इस तरह से नहीं जा रही है लाइट रे। ठीक है, लेकिन हम रे डायग्राम ड्रॉ करने में ना इसी तरह से लाइट रे को, ये इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्टेड, ठीक इसी तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये लाइट रे क्यों जा रही है? ठीक है, रे डायग्राम ऐसे बनाते हैं। हाँ, तो मैं कहता अगर पैरेलल लाइट रेज को हम सेंड करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, कितना देखता हूँ, शायद हो सकता है। हाँ हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ तो पैरेलल लाइट रेज को सेंड करते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइट रेज लेंसेज में तुम देखोगे क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, तो मान लीजिए आगे इस पॉइंट पर कन्वर्ज कर गया, ये हो गया फोकस। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर तुम्हें इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखना है, कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखो कि रिफ्रैक्टेड लाइट रेज पैरेलल हो जाए, कि रिफ्रैक्टेड लाइट रेज पैरेलल हो जाए। तो उसके लिए जो हमारे पास, ठीक है, हम बोलते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना। ठीक है, ये सेम लेंस है। ठीक है, इस बार हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से, अच्छा ये वाली डिस्टेंस मान लो 5 मीटर आ गई, तो इस लेंस के लिए फोकल लेंथ पूछा जाएगा तो 5 मीटर है। ठीक है, लेकिन वो पॉइंट जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रखने के बाद रिफ्रैक्टेड लाइट रेज पैरेलल हो जाए, वो कौन सा पॉइंट होगा पता है? वो सेम डिस्टेंस पर ना ये वाला पॉइंट होगा। कि इस बार अगर तुम चाहते हो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज कन्वर्ज नहीं करे, पैरेलल हो जाए, तो इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना पड़ेगा? 5 मीटर लेंस के सामने रखना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइट रेज इस बार जो होंगी, इस बार लाइट रेज कैसे होंगी? कुछ इस तरह से होंगी, ये हो गई। ठीक है, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, और ये जो है ये वाला पॉइंट भी फोकस होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए इनका नाम हम रख देते हैं, इसको F1 बोल देते हैं, इसको F2 बोल देते हैं, इसको प्राइमरी फोकस बोल देते हैं, इसको सेकेंडरी फोकस बोल देते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी फोकस है। प्राइमरी फोकस का मतलब है वो पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट को रखने के बाद या लाइट के सोर्स को रखने के बाद रिफ्रैक्टेड लाइट रेज पैरेलल हो जाए। ठीक है, और वो पॉइंट जहां पर पैरेलल लाइट रेज कन्वर्ज करिए, उसका नाम हम रख देते हैं सेकेंडरी फोकस। ठीक है, तो लेंसेज के पास हमेशा दो टाइप्स के फोकस होते हैं। ठीक है, एक प्राइमरी फोकस होता है जहां पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो लाइट रेज पैरेलल हो जाए, और एक सेकेंडरी फोकस होता है, ठीक है, जहां पर पैरेलल लाइट रेज कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो किस फोकस को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं? ठीक है, तो हम सेकेंडरी फोकस को कैलकुलेट करते हैं पहले, क्योंकि सेकेंडरी फोकस जहां पर होगा उतना ही डिस्टेंस ऑपोजिट साइड में प्राइमरी फोकस भी होगा। ठीक है, सेकेंडरी फोकस पता चल गया तो प्राइमरी फोकस भी हमें पता चल जाएगा, और यही काम हम लोग कॉनकेव लेंस के लिए, यही चीज हम लोग कॉनकेव लेंस के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, कॉनकेव लेंस में बस डिफरेंस ये होगा कि अगर हमारे पास कोई कॉनकेव लेंस है, अगर हमारे पास कोई कॉनकेव लेंस है इस तरह से, ठीक है, और इस कॉनकेव लेंस पर अगर हम लाइट रेस को, ठीक है, पैरेलली सेंड करेंगे, तो ये पैरेलल लाइट रेस क्या होंगी ना, ऐसे डाइवर्ज करेंगे। ठीक है, इस तरह से डाइवर्ज करेंगे। ठीक है, तो आगे तो ये लाइट रेस कहीं पर मीट करेंगी नहीं, तो जिस पॉइंट से अपीयर होंगी डाइवर्ज होती हुई, ये वाला जो फोकस है ये सेकेंडरी फोकस कहलाएगा। ठीक है, और इसका जो प्राइमरी फोकस होगा ना वो इधर होगा। ठीक है, जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो लाइट रेस पैरेलल हो जाए। चलो वो भी मैं ड्रॉ कर ही देता हूँ। ठीक है, प्राइमरी फोकस अगर
इसका पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना पड़ेगा जिससे कि फाइनल लाइट रेज पैरेलल हो जाए, तो तुम सोचोगे अगर हम पैरेलल लाइट रेज सेंड करते हैं, ठीक है, अगर हम पैरेलल लाइट रेज को सेंड करते हैं वो तो डाइवर्ज हो जाती है, ठीक, अगर हम चाहते हैं कि ये जो फाइनल लाइट रेज है ये पैरेलल हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए हमें ऑलरेडी कन्वर्जिंग लाइट रेज सेंड करनी पड़ेगी, ठीक है, तो हमें लाइट रेज कुछ ऐसी सेंड करनी पड़ेगी। अगर तुम सोचते हो यहाँ पे डाइवर्जिंग लाइट रेज सेंड करेंगे तो ये तो और ज्यादा डाइवर्ज हो जाएंगी ना, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा है तो उसकी वजह से फाइनल लाइट रेज कभी भी पैरेलल हो ही नहीं पाएंगी फॉर कॉनकेव लेंस, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं फाइनल लाइट रेज जो है वो पैरेलल हो जाए, तो हमें ऑलरेडी ना कन्वर्जिंग लाइट रेज को सेंड करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि फाइनल लाइट रेज डाइवर्ज होकर के पैरेलल हो जाए, ठीक है। कन्वर्जिंग लाइट रेज सेंड करने का मतलब है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, लेंस की दूसरी साइड ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, ये हमारी इंसिडेंट लाइट रेज है जिसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है, ये कहलाएगा प्राइमरी फोकस, ठीक है, और प्राइमरी फोकस पर जैसे ही हमने अपने ऑब्जेक्ट को रखा तो ये कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है कि इन लाइट रेज को, ठीक है, पैरेलल सेंड कर दे रहा है, ठीक है, कि ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, कि पता होना चाहिए प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, प्राइमरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी किसको बोलते हैं। प्राइमरी का मतलब है जहां पर ऑब्जेक्ट को रखने के बाद लाइट रेज पैरेलल हो जाए, सेकेंडरी का मतलब है जहां पे पैरेलल लाइट रेज कन्वर्ज कर, ठीक है, मिरर के लिए दोनों फोकस एक ही पॉइंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें समझा दिया प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, लेकिन इसके बाद मैं जब भी फोकस मेंशन करूंगा हमेशा तुम्हें समझना है कि मैं सेकेंडरी फोकस की बात कर रहा हूँ। सेकेंडरी फोकस का मतलब वो पॉइंट होता है जहां पे पैरेलल लाइट रेज कन्वर्ज कर रही है, ठीक, ऑब्वियसली सेकेंडरी फोकस पता है तो प्राइमरी भी पता है, लेकिन सिर्फ फोकस मेंशन करूंगा तो तुम्हें समझना है कि सेकेंडरी फोकस की बात की जा रही है, ठीक है, तुम्हें समझना है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा तो जो सेकेंडरी फोकस है ना वो लेंस के बाद आएगा कहीं पर, और और अगर कॉनकेव लेंस है तो जो सेकेंडरी फोकस है, ठीक है, वो लेंस से पहले वर्चुअल फोकस यहाँ पर आएगा कहीं पर फोकस पॉइंट, ठीक, इस पॉइंट से लाइट रेज डाइवर्ज होती हुई अपीयर होंगी, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं ये लेंस फॉर्मूले में, और हम पता लगाना चाहते हैं कि अगर हमें कोई लेंस दे दिया गया है तो उसका फोकस होगा कहाँ पर, ठीक है, लेंस के बारे में सारी चीजें पता है, अब तुमसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताओ पैरेलल लाइट रेज सेंड करने के बाद वो किस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो ये तो ऑब्जेक्ट इमेज का क्वेश्चन है, क्योंकि फोकस का मतलब होता है, फोकस का मतलब तो एज सच, सेकेंडरी फोकस का मतलब तो एज सच यही होता है कि पैरेलल लाइट रेज कहाँ पर कन्वर्ज करेंगे, लेकिन इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हम माइनस इन्फिनिटी पर रखेंगे तब इमेज जहां पर बनेगी ना वही हमारा फोकस होगा, ठीक है, ठीक है। तो फोकस की पोजीशन हमें निकालनी है, तो यहाँ पे पेज हम एक ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो एक फिगर भी ड्रॉ कर ही लेते हैं, फिगर जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं, मुझे कंक्लूड करना है, हालांकि मुझे क्वेश्चंस भी कुछ लेने थे, कल हम मॉर्निंग में क्लास लेंगे, ठीक है, ठीक, कल मॉर्निंग में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक, क्योंकि अब मैं वापस, ठीक, मेरा हॉलीडे पूरा हो गया है तो मैं वापस अभी निकल रहा हूँ, ठीक है, तो रात में पहुंच जाऊंगा और फिर कल से थोड़ा फुल फ्लेज तरीके से क्लासेस चलेंगी। तो पैरेलल लाइट रेज को सेंड किया, ठीक है, जहां पर कन्वर्ज करेंगी तो वो पॉइंट फोकस कहलाएगा, ठीक है, तो ये फोकस कहाँ पर होगा हमें पता करना है, तो इसको एफ लिख देता हूँ, फोकस कहाँ पर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बोलेंगे फोकस का मतलब होता है कि जब ऑब्जेक्ट जो है ना माइनस इंफिनिटी पर है, ठीक है, तब जहां पर इमेज बनेगी वही फोकस है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट को मैं ना एफ लिख रहा हूँ, या एफ स्टार लिखा था वहां पे मिरर के केस में, ठीक, एफ स्टार लिख रहा हूँ, एफ स्टार का मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस पॉइंट ऑफ द लेंस, ठीक है, और इन दोनों के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट है वो तो r1 स्टार r2 स्टार है ही, ठीक है, तो लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, और लेंस फार्मूला कहता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स, ठीक है, म्यू 21 माइनस 1, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, 1 by फर्स्ट सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर कोऑर्डिनेट माइनस
सेकेंड सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट। ठीक है, पहले फर्स्ट सरफेस का कोऑर्डिनेट लिखना है और माइनस करना है सेकेंड सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर की कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो पुट करते हैं, ये वैल्यू आएगी 1/f स्टार माइनस 1/-infinity इक्वल्स μ21 माइनस 1 1/r1 स्टार माइनस 1/r2 स्टार। ठीक है, तो जो हमने लेंस फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें जो राइट हैंड साइड है ना, ये जो राइट हैंड साइड है, ये पूरा पूरा राइट हैंड साइड वाला जो टर्म है, ठीक है, इसी ये पूरा पूरा राइट हैंड साइड वाला जो ये 1/, ठीक है, फोकस के कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा फॉर द लेंस। और ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला, ये कहलाता है लेंस, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला इसलिए कहलाता है क्योंकि इस फॉर्मूले को ही यूज करके हम लेंस मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि ये ऐसा करो, 20 मीटर का लेंस मैन्युफैक्चर करो। तुम क्या करोगे? तुम्हें तुम्हें जो मटेरियल दिया गया इस तरह का कोई ग्लास मटेरियल दिया गया है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। ठीक है, तो ये वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे और R1 और R2 की वैल्यू खुद डिसाइड करोगे। ठीक है, जिसकी वजह से, ठीक है, जो गिवन फोकल लेंथ है उस फोकल लेंथ का लेंस तैयार हो। ठीक है, तो तुम देखते हो कि रिफ्रैक्शन वाले, ठीक है, डिपार्टमेंट, रिफ्रैक्शन वाले सेक्शन में जाओगे तो वहां पे वो लेंस मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, उनके पास मशीन होती है, उसको ना इस तरह से फाइलिंग कर करके ना इसका कर्व सरफेस हम तैयार करते हैं और बार बार वो लोग उसको प्रॉपर्ली स्मूथ करते हैं, फाइन करते हैं और अपने आप से ना ये इसका जो कर्वेचर है वो तैयार करते हैं। कर्वेचर हम खुद से डिसाइड करते हैं जिससे कि हमें डिजायर्ड फोकल लेंथ का लेंस मिले। या फिर अगर हमें कोई लेंस दे दिया गया, उसके दोनों साइड के ना कर्वेचर्स को तुम मेजर करो। ठीक है, कर्वेचर्स को मेजर कर लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर लिया, तो तुम उस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी ऐसे पता लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि जो हमारा लेंस फॉर्मूला था ना वो हमें पसंद नहीं, वो बहुत ही लेंदी फॉर्मूला, बार बार इसको यूज करना ना डिफिकल्ट है। ठीक है, लेकिन तुम देख सकते हो अभी अभी हमने डिराइव किया ये वाला जो पूरा पूरा टर्म है ना, ये वाला जो पूरा पूरा एक्सप्रेशन, इसको देख लो तुम। ठीक है, मैं झूठ कह रहा हूँ तो यहाँ पे चेक कर लो, ये जो राइट साइड वाला पूरा पूरा एक्सप्रेशन, ये और कुछ नहीं है, 1/, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस के इक्वल है। तो हम लोग डायरेक्टली इस टर्म को ना रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, 1/v, और तुम, ठीक है, सरप्राइज्ड होगे कि लेंस के लिए भी, ठीक, ऑब्जेक्ट इमेज का जो रिलेशनशिप है वो उतना ही सिंपल आता है जितना कि मिरर के लिए आता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला फाइनली कहलाता है लेंस फॉर्मूला। ठीक है, मिरर में होता था 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f, और लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f स्टार। और यहाँ पे ये जो f स्टार है ना, ये फोकल लेंथ ऑफ द या कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस पॉइंट ऑफ द लेंस है। कि लेंस के लिए फोकस का कोऑर्डिनेट देखो, अब तुम पूछोगे लेंस के लिए तो दो फोकस होते हैं, तो हमेशा सेकेंडरी फोकस का कोऑर्डिनेट देखना है। ठीक है, तुम्हें पता है कि सेकेंडरी फोकस किधर आएगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए, उसी तरह तुम्हें पता है कि सेकेंडरी फोकस कॉनकेव लेंस के लिए किधर आएगा। तो जहां पर भी सेकेंडरी फोकस होगा लेंस का, ठीक है, उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पर पुट करना है और तुम हर एक पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कहाँ पर बनेगी एग्जैक्टली बता सकते हो यूजिंग दिस लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला से रिलेटेड, जिसमें कि तुम्हें लेंस दिया जाएगा, उसके लिए फोकल लेंथ तुम्हें पता करनी होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंबाइंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इमेज वाले क्वेश्चंस, ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो मुझे करो कि मैं तुम्हें लेंस देता हूँ और उस लेंस के लिए लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी वो तुम्हें पता करनी है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है इक्वी
बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है कि इक्वी बाई कॉनकेव लेंस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। सॉल्व करो। और मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कहा जा रहा है, दिस इज लेट अस से ये लेंस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। सॉल्व करो। हेलो, ठीक है, आ रहा हूँ 2 मिनट में। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोकल लेंथ वाला भी जो फॉर्मूला है, मतलब लेंस मेकर फॉर्मूला भी जो, वो भी ऐसे ही आंख बंद करके नहीं अप्लाई करना है। पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस सेट करने हैं, क्योंकि वो जो लेंस मेकर फॉर्मूला उसमें हमें फोकस का कोऑर्डिनेट पता चल रहा है। तो फोकस का कोऑर्डिनेट तभी लिख पाओगे ना जब तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। तो ले जैसे हम इधर राइट साइड को ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्योंकि ये इक्वी, अच्छा ये इक्वी बाई कॉनकेव है ना, इसको इक्वी बाई कॉनकेव जैसा बना देते हैं हम, ठीक है। ये दोनों इक्वी बाई कॉनकेव का मतलब ये है कि जो पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर जहां पर आएगा ना, वहीं पर दूसरे सरफेस का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 20 सेंटीमीटर, और ये भी 20 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। मतलब पहले सरफेस के लिए जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है और दूसरे के लिए भी। तो ऐसे लेंस के लिए फोकल लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस ये होगा μ/1। पहले लेंस मेकर फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1/r1 स्टार -1/r2 स्टार। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे करने, ये हम लोग नेक्स्ट डे में करेंगे। पहले बस एक क्वेश्चन में प्रॉपरली कैसे अप्लाई करते हैं ये दिखाने के लिए ले लेता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है। तो सराउंडिंग में एयर ही बाय डिफॉल्ट रहेगा अनलेस मेंशन, और लेंस की फोकल लेंथ 1.5 है, तो 1.5/1 लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.5 -1। पहले सरफेस के सेंटर का कोऑर्डिनेट वो कितना लिखेंगे, ये +20 लिखेंगे। तुम देख सकते हो यहाँ पे पहले सरफेस के लिए जो, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट है ये +20 है, और दूसरे सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो कोऑर्डिनेट है ये -20 होगा, क्योंकि हम इधर ना पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है। तो ये -1/-20, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1/20 के इक्वल, क्योंकि ये हाफ हो गई, ये 1/40 हो गया, सॉरी 1/10 हो गया, तो ये 1/20 फिर से हो जाएगा। तो एफ स्टार की वैल्यू आएगी इसमें +20 सेंटीमीटर के इक्वल, और ये यूनिक रिजल्ट है। ठीक है, जनरली तो फोकल लेंथ की वैल्यू कुछ भी हो सकती है अलग अलग सरफेसेस के लिए, मीडियम अलग अलग मीडियम के लिए। लेकिन अगर तुम्हारे पास ग्लास मीडियम है, ये रिजल्ट बहुत यूजफुल है अगर तुम्हें जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर तुम्हारे पास ग्लास मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दी गई है 1.5 है, ठीक है, सॉरी 1.5 है, और इक्वी बाई कॉन्वेक्स लेंस है, अगर ये दोनों कंडीशंस मीट होती हैं, कौन कौन सी, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और इक्वी बाई कॉन्वेक्स लेंस है अगर, ठीक है, तो उसका फोकस
उतना ही होगा जितनी की रेडियस ऑफ कर्वेचर। आंख बंद करके लेंस फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो फोकल लेंथ भी 20 सेंटीमीटर होगी। सारी पैरेलल लाइट्स 20 सेंटीमीटर पर जाकर के एग्जैक्टली कन्वर्ज करेंगे। ठीक, लेकिन ये तब है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अब ऐसा नहीं करना कि हर केस में इक्वी बाई कॉन्वेक्स देखा तो सीधा रेडियस ऑफ कर्वेचर की इक्वल तुमने फोकल लेंथ ले ली। अगर 1.5 है तो, वरना तुम लेंस मेकर फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे जो प्लस फोकस का जो कोऑर्डिनेट प्लस है वो बता रहा है कि अगर पैरेलल लाइट सेंड करते हो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर यहाँ पर लाइट रेज कन्वर्ज करेंगी। ये पॉइंट फोकस होगा। बिल्कुल इसी तरह से तुम इक्वी बाई कॉनकेव लेंस के लिए फोकस का कोऑर्डिनेट निकालोगे सेम कंडीशन में, तो वहां पे तुम देखोगे आंसर आ रहा है -20 सेंटीमीटर। ठीक है, वहां पे भी ये रिजल्ट वैलिड रहेगा। ठीक है, ग्लास मीडियम है, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इक्वी बाई कॉनकेव लेंस है। अगर अलग अलग होगा तो ऐसा नहीं कह सकते, हमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला अप्लाई करके फोकल लेंथ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर दोनों सरफेसेस का कर्वेचर सेम है तो तुम फाइनली फोकल लेंथ की वैल्यू निकालोगे। वो वैल्यू एग्जैक्टली रेडियस ऑफ ईच सरफेस ऑफ द लेंस की इक्वल होगा। और कॉनकेव के लिए -20 सेंटीमीटर आंसर है। माइनस का मतलब वो सेम साइड में फोकस एग्जिस्ट करेगा। पैरेलल लाइट रेज, क्योंकि वहां पे ना लाइट रेज डाइवर्ज करेंगे, वो डाइवर्जिंग लाइट रेज नेगेटिव एक्स एक्सिस पर मीट करेंगी इफ द लेंस इज बाई कॉनकेव। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। थैंक यू।